What is the reason behind it? Point number second, time and tense. टाइम को हिंदी में कहते हैं समय, ये सही है, और टेंस को हिंदी में कहते हैं काल, ये सही नहीं है। आई रिपीट, टाइम की हिंदी समय होती है, लेकिन टेंस की हिंदी काल नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि मेरे पास तुम्हें पढ़ाने का समय नहीं है, या हम ऐसे बोल सकते हैं मेरे पास तुम्हें पढ़ाने का टाइम नहीं है। हमने कहा आंखों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आईज, और आईज को हिंदी में क्या कहते हैं? आंखें। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मुझे तुम्हारी आंखें अच्छी लगती हैं, या फिर इसी सेंटेंस को कहा जा सकता है कि मुझे तुम्हारी आईज अच्छी लगती हैं। हमने कहा लड़की को इंग्लिश में कहते हैं गर्ल, या फिर गर्ल को हिंदी में कहते हैं लड़की। अब हमने कहा एक लड़की है जो मेरे सपनों में आती है, या एक गर्ल है जो मेरे सपनों में आती है। अब हमने कहा कि टेंस को हिंदी में काल क्यों नहीं कहते। अगर हम बोलें कि बच्चों से कि शोर मत करो वरना तुम्हारा काल आ जाएगा, शोर मत करो वरना तुम्हारा काल आ जाएगा, तो ये सही लगता है। बट क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि शोर मत करो नहीं तो तुम्हारा टेंस आ जाएगा? शोर क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारा काल आ रहा है? या फिर शोर क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारा टेंस आ रहा है? अब जैसे ही मान लो एक रास्ता है जो बहुत ही रिस्की है। सुबह सुबह हमने 4-5 औरतों को देखा, लोटे में पानी लेकर के वो कुछ जा रही थी, कोई होली के बाद कुछ पूजा वूजा होती है। तो हमने उनसे कहा कि इस रास्ते से मत जाओ क्योंकि ये रास्ता बहुत ही रिस्की है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हमने कहा कि आज ये किसी की नहीं सुनेंगी, आज ये किसी की नहीं सुनेंगी। क्यों? क्योंकि इनका काल आ रहा है, क्योंकि इनका काल आ रहा है और ये बहुत तेज जा रही हैं। तो ये प्रूव करता है, ये साबित करता है कि इनका काल बहुत तेज आ रहा है। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि आज ये किसी की नहीं सुनेंगी? क्यों? क्योंकि इनका टेंस आ रहा है और ये बहुत तेज जा रही हैं, जो प्रूव करता है कि इनका टेंस बहुत तेज आ रहा है। नहीं, तो टेंस की हिंदी काल नहीं होती। अब टेंस की हिंदी होती क्या है? टेंस को हिंदी में कहते क्या है? टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्ब। आई रिपीट, टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ब। क्यों? किसी भी टेंस को किससे पहचाना जाता है कि वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है? ऑब्वियसली उसकी वर्ब से। हमने कहा ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, तो ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि वर्ब क्या है? प्रेजेंट में है। ही रोट अ लेटर, ये पास्ट टेंस है, एंड ही विल राइट अ लेटर, ये फ्यूचर टेंस है। ही इज राइटिंग अ लेटर, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, एंड ही वाज राइटिंग अ लेटर, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है। सो टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ब। टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्ब, क्योंकि किसी भी टेंस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। किससे? उसकी वर्ब से। सो टेंस की हिंदी काल नहीं होती। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट रीजन होगा आपका कि सूरज पूरब से निकलता है। सूरज पूरब से निकलता है, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सूरज पूरब से निकलता है, और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। आई रिपीट, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, और डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। सो सूरज का पूरब से निकलना निश्चित है या अनिश्चित है? सूरज का तो पूरब से निकलना निश्चित है, तो फिर टेंस का नाम होना चाहिए प्रेजेंट डेफिनिट, बट हम इसे कहते क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्यों? जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू।